Hello dear parents, myself Harsh Dixit. I got a question. और क्वेश्चन ये है कि आज की जो हमारे बच्चे हैं, मतलब 2022, 23, 24 में जो ये बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, इनका कोविड-19 की वजह से क्या चेंजेस, इनकी बिहेवियरल चेंजेस हुए हैं. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. कोविड में बच्चों ने घर में एक कैद होकर के ना शुरू किया. उनके साथ एक अजीब सी एक इवेंट हो गई जिसका कभी उन्होंने इमेजिनेशन भी नहीं किया था. आप जस्ट इमेजिन करो, एक बच्चा है, उसको वो शॉप पे जाता है, खरीदता है कुछ, 5 रुपये देता है, उसे चॉकलेट्स मिलते हैं और उसे वापस 3 रुपये मिलते हैं, मतलब 2 रुपये का कोई चॉकलेट वो खरीद लेता है. अब वहाँ पे उसने क्या सीखा? वहाँ पे उसने सीखा कि परचेज क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, 5 - 2 करना उसने सीखा. तो डियर पेरेंट्स, जब हम अपने बच्चों को एक 4 दीवारी में कैद कर देते हैं तो सिर्फ उसी दुनिया में वो रह जाते हैं. उनका मेंटल स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि वो आपको भी पता है कि किस तरीके से बच्चों ने फ्रस्ट्रेट किया, किस तरीके से आपको बार बार उनके पीछे लगना पड़ता था. हम कुछ कर नहीं सकते थे. एज ए पेरेंट हमारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता है. उनको मोबाइल फ़ोन दे देते हैं कि लो बेटा बैठ करके थोड़ी देर शांति से बैठो. तो वो क्या करते हैं, फिर वीडियो गेम खेलते हैं या फिर मूवीज़ देखते हैं या फिर गाने सुनते हैं, जो भी करते हैं. तो उससे उनका जो डेवलपमेंट होना है ना, वो रुक जाता है. यही फेस करना पड़ रहा है एज अ टीचर आज के समय में हमें, या फिर जितने भी स्कूल हैं सबको ये फेस करना पड़ रहा है कि बच्चों की जो लर्निंग एबिलिटी है वो कम हो चुकी है. तो एज ए ट्रेनर हम लोगों को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा करके बच्चों के लेवल पे जा करके वहाँ से बच्चों को लाना पड़ रहा है. बच्चे हैं तो 5th स्टैंडर्ड में, लेकिन उनको 2nd स्टैंडर्ड की भी चीज़ें नहीं आ रही हैं आज के समय में. कोरोना से पहले ऐसा नहीं था. जब बच्चे हमारे पास 5th स्टैंडर्ड में आते थे तो उनका मेंटल स्टेटस 5th स्टैंडर्ड वाला होता था. आज के बच्चों का मेंटल स्टेटस 5th वाला नहीं है, वो 2nd या 3rd वाले मेंटल स्टेटस से आ रहे हैं हमारे पास. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ पेरेंट आप भी समझें, एज अ ट्रेनर जो भी कोई ट्रेनिंग दे रहा है वो भी समझें कि बच्चों से हमें क्या एक्सपेक्टेशन है और बच्चों का लेवल क्या है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ आई एम गिविंग यू वन थिंग ओनली. आप सबसे पहले अपने बच्चों को एनालाइज कर लो कि आपका बच्चा किस लेवल पे है. फिर आप डिसाइड करो कि हमें इस लेवल से आगे बढ़ना है या हमें इसी लेवल पे रहना है. आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर आप उसे सोच रहे हो कि नहीं ये वीक है, ये नहीं पढ़ सकता है, तब आप उसे वहीं छोड़ दोगे, वो हमेशा के लिए वीक हो जाएगा. अगर आप उसे कह रहे हो कि नहीं ये वीक है तो ठीक है, इसे हम ट्राई करेंगे, एक अच्छा इन्वायरमेंट देंगे जहाँ पे चीज़ें ये सीखेगा, तो आप अपने बच्चे के साथ आप ये कह सकते हो कि आप एक बहुत अच्छा गिफ्ट उसे दे रहे हो. आप कोई भी एक्टिविटी जैसे डांस हो या फिर स्विमिंग हो या फिर कोई भी पर्टिकुलर में अगर आप उसे पार्टिसिपेट करवा रहे हो तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प हिम अ लॉट. सिमिलरली अगर आप बच्चे को सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस दे रहे हो तो उसमें बच्चे का जो पीछे का कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है उसको आप अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो, एंड दैट इज़ वन ऑफ द वंडरफुल गिफ्ट फॉर हिम. तो मैं तो सभी पेरेंट को यही सजेस्ट करूंगा कि आपका बच्चा सिलेक्ट हो ना हो वो बात की बातें हैं, सैनिक स्कूल जाए ना जाए वो बात की बातें, लेकिन जो उसका गैप है, जो कोरोना ने क्रिएट किया है गैप, उससे ओवरकम करने के लिए आप सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस ज्वाइन करो. मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे सॉल्यूशंस हैं जहाँ पे बच्चों के विल पावर को हम इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारा हमने जो है रिसर्च किया है. बच्चों की जो वीकनेस है उस पर हमने काम किया है. प्रोबेबल वीकनेस क्या हो सकते हैं, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप इस चीज़ को आप आ करके एनरोल करके आप अपने बच्चों को ये गिफ्ट दे सकते हो. यकीन मानो उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, क्योंकि ये कोरोना की वजह से जो गैप हुआ है बच्चों के मेंटल हेल्थ में वो चाह करके भी स्कूल वाले फुलफिल नहीं कर सकते हैं. उनको अपना एक करिकुलम मिलता है, सेट इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आपको ये चीज़ें फॉलो करना है, उससे अलग वो जा नहीं पाएंगे. तो आपका बच्चा अगर वीक है तो और वीक होता जाएगा और वीक होता जाएगा. आपको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे ला करके उसे खड़ा करना है. तो आपको ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सकते हो कि आपके पास चांस है जहाँ पे आप बच्चों को मेन स्ट्रीम में फिर से लाने की कोशिश कर सकते हो. थैंक यू सो मच.